बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। बहादुर शाह जफर के सब शहजादों के सर कलम करके उसके सामने क्यों पेश कर दिए गए? आखिर क्यों दफन करने के लिए जमीन पर कब्र की जगह न मिली? आखिर क्यों आज भी उसकी नस्ल के कुछ बचे खचे लोग भीख मांगते फिरते हैं? आखिर क्यों? ये सब कुछ जानने के लिए ये छोटी सी वीडियो जरूर देखें और अपनी नस्ल को बताएं कि तबाही एक ही दिन में नहीं आ जाती। 1850 के लगभग का जमाना है और दिल्ली का मुकाम है। सुबह 3:30 बजे का वक्त है। सिविल लाइन में बगल बज उठा है। 50 साला कप्तान रॉबर्ट और 18 साला लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए हैं। 2 घंटे बाद तुलुए आफताब के वक्त अंग्रेज सिविलियन भी बेदार होकर वर्जिश कर रहे हैं। अंग्रेज औरतें घुड़सवारी को निकल गई हैं। 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर सर थॉमस मटकाफ दोपहर तक के काम का अक्सर हिस्सा खत्म कर चुका है। कोतवाली और शाही दरबार के खतों का जवाब दिया जा चुका है। बहादुर शाह जफर के ताजा तरीन हालात का तज्जिया आगरा और कलकत्ते भेज दिया गया है। दिन के 1 बजे सर मटकाफ बग्घी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा है। यही वो वक्त है जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही है। जिले इलाही के महल में सुबह सादिक के वक्त मुशायरा खत्म हुआ था, जिसके बाद जिले इलाही और अमायदीन ख्वाबगाहों पर पहुंच गए थे। इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दहली के बरतानवी हिस्से में दोपहर का लंच का वक्त एक ही था। 2000 से जायद शहजादों का बटेरबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी और मेंढों की लड़ाई का वक्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज कलकत्ते, हिगली और मद्रास की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर है और पानी है। मलेरिया से औसतन 2 अंग्रेज रोजाना मरते हैं, लेकिन एक शख्स भी इस मर्ग आबाद से वापस नहीं जाता। लॉर्ड क्लाइव पहरोल घोड़े की पीठ पर सवार रहता है। अब 2020 की तरफ आते हैं। 95% से ज्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर 6 बजे सुबह अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, इदारा, अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आए। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुकी है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता और दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, ना उसने किसी को जना, ना किसी ने उसको जना। जो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। ईसाई वर्कर थॉमस मेटकाफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे तौलिया बरदार कनीजों से चेहरा साफ करने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो, नाकाम ही रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर या तो पॉलिसी बनाते रहे या सजदे में पड़े रहे थे। हैरत है उन हातिबुल लैल दानिश्वरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद अफ्यून खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना था, कोई इसका बाल बीका नहीं कर सकता। क्या सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की रिश्तेदार थी? और क्या सल्तनत खुदादाद मैसूर अल्लाह की दुश्मन थी? जिस मुल्क के वोटर ज़हनी गुलाम हों, पीर गुंडे हों, डॉक्टर बेईमान हों, सियासतदान और पुलिस डाकू हो, कचहरी बैठक हो, जजिस बेएतबार हों, लिखारी खुशामदी हों, अदाकार भांड हों, टीवी चैनल पर मस्खरे हों, ताजर बेईमान और सूदखोर हों, दुकानदार चोर हों और मुजरमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाता हो, इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दफातर हों या सूबों के दफातर या नीम सरकारी इदारे,
हर जगह लाल किले की तर्ज जिंदगी का दौर दौरा है। कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डाकू, कितने पुलिस अफसर, कितने डीसी, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत बचा सकती है, जिसमें किसी को इसलिए मसनद पर नहीं बिठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई इस पर फख्र करता है कि वो दोपहर को उठता है, लेकिन सपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है। जबकि कुछ को इस बात पर भी फख्र है कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस मुआशरे की अखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? जो भी काम आप दोपहर को ज़वाल के वक्त शुरू करेंगे वो ज़वाल ही की तरफ जाएगा। कभी भी इसमें बरकत और तरक्की नहीं होगी। और ये मत सोचा करें कि मैं सुबह सुबह उठकर काम पर जाऊंगा तो उस वक्त लोग सो रहे होंगे, मेरे पास गाहक किधर से आएगा। गाहक और रिज्क अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजते हैं। ये पैगाम हर उस शख्स के नाम है जो सुबह देर से उठते हैं। और अगर आपने अपने आप को ना बदला तो जमाना आपको जरूर बदल देगा। नाकामियां हमेशा हमारा मुकद्दर बन जाएंगी। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।